हेलो दोस्तों, आपका इम्प्रूव लर्निंग विद आदित्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 9 जून और 9 जून से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। इससे अगर मैं कोई भी वीडियो इस पर अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन सीधे सीधे आपके पास पहुंच जाया करेगा। तो चलिए चलते हैं हमें पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि 2022 फीफा मेंस वर्ल्ड कप की मेज़बानी कौन करेगा। तो दोस्तों 2022 का जो फीफा मेंस वर्ल्ड कप है उसकी मेज़बानी करेगा कतर। ठीक है, अब यहाँ पे बात आई है कतर की, तो चलिए कतर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मैप में देखिए, ये जो रेड कलर से हाईलाइटेड है ये है कतर। कतर की कैपिटल है दोहा। अगर वहाँ की भाषा की बात करें, जो राजभाषा है वो है अरबी। सरकार की बात करें तो पूर्ण राजशाही है, और वहाँ के जो अमीर हैं उनका नाम है एच शेख हमद बिन खलीफा अल थानी, या उन्हीं को कहते हैं हामिद बिन खलीफा। ठीक है, वहाँ की करेंसी की बात करें तो करेंसी है रियाल। प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री है हमद बिन जासिम बिन जाबेर अल थानी। तो इतना आप लोग कतर से रिलेटेड याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी किसे विकास और शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ UNADAP का सद्भावना दूत नियुक्त किया गया है। दोस्तों अभी संयुक्त राष्ट्र संघ UNADAP का सद्भावना दूत बनाया गया है नेथरा को। ठीक है, अब यहाँ पे बात आई है UNADAP की, तो इसका पूरा नाम बता दूं, यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। एक बार और बता दूं, यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। तो इतना आप लोग इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी जारी निर्देशों के अनुसार ड्रोन के मालिक अथवा उपयोगकर्ता की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों अभी जो नया निर्देश आया उसके अनुसार ड्रोन के जो मालिक हो या उसको उपयोग करने वाला हो उसकी उम्र कम से कम होनी चाहिए 18 साल। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व महासागरीय दिवस कब मनाते हैं। तो दोस्तों विश्व महासागरीय दिवस मनाया जाता है 8 जून को। ठीक है, अब ये मनाया क्यों जाता है उसके बारे में बता दूं कि महासागरीय के बारे में तथा महासागरों के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए, यहाँ पे नसों नहीं, ये नक्शों है। ठीक है, इसके मैप, तो महासागरीय नक्शों के बारे में तथा महासागरों के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व महासागरीय दिवस मनाया जाता है। अगर इसकी इस बार की थीम की बात करें तो है एक सतत महासागर के लिए नवाचार। ठीक है, तो थीम आप लोग जरूर याद रखा कीजिए, और किस डेट को मनाया जाता है ये याद रखिए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हर साल विश्व कीट दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों हर साल विश्व कीट दिवस मनाया जाता है 6 जून को। ठीक है, अब ये क्यों मनाया जाता है तो इसके लिए बता दूं कि कीट प्रबंधन की जीवन में क्या गुणवत्ता है उसको समझाने के लिए चीनी कीट नियंत्रण संघ द्वारा कीट दिवस मनाया जाना प्रारंभ हुआ था। तो इतना आप लोग इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में कौन सी खाड़ी विवादों की वजह से सुर्खियों में है। तो दोस्तों खाड़ी का नाम है फारस की खाड़ी, या इसे ईरान की खाड़ी भी कहते हैं। अब यहां पे बात आई है फारस की खाड़ी की, तो चलिए हम पहले फारस की खाड़ी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए ये फारस की खाड़ी का सैटेलाइट मैप है। तो अगर इसकी बात करें तो फारस की जो खाड़ी है पश्चिम एशिया में हिंद महासागर का एक विस्तृत रूप है जो ईरान और अरब प्रायद्वीप के बीच फैला हुआ है। ठीक है, अगर इसकी स्थिति की बात करें तो यह मध्य पूर्व एशिया में स्थित है। तटवर्ती क्षेत्र इसके कुछ हैं जिन्हें हम खाड़ी देश कहते हैं, वो है ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात UAE, ओमान, इतने इसके तटवर्ती क्षेत्र हैं।
इसकी अधिकतम लंबाई की हम बात करें तो वह 989 किलोमीटर और अधिकतम गहराई की बात करें तो वह 90 मीटर। तो इतना आप लोग फारस की खाड़ी से याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी कितने देशों ने चीन के खिलाफ अंतर संसदीय दल बंधन शुरू किया है। तो दोस्तों अभी कुल 8 देशों ने चीन के खिलाफ यह अंतर संसदीय दल बंधन शुरू किया है। अब चीन की बात करते हैं तो मैप में देखिए ये है चीन। चीन की कैपिटल है बीजिंग। चीन के राष्ट्रपति हैं जी जिनपिंग। चीन की करेंसी है रेनमिनबी। और अभी हाल ही में चीन ने अपना रक्षा बजट बढ़ाकर 179 अरब अमेरिकी डॉलर कर लिया है। और अभी चीन ने अपना पहला मंगलयान भी घोषणा की है वहां तक भेजने की, उसका नाम है तियानवेन-1। ठीक है, तो इतना आप लोग इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के लिए बहुत कम लागत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शोध किट शुरू की है। तो दोस्तों इस शोध किट को तैयार किया है आईआईटी हैदराबाद ने। ठीक है, यह शोध किट 20 मिनट में रिजल्ट देगी। ठीक है, कोविड-19 से रिलेटेड। तो अब यहां पे देखिए, अगर मैं बात करूं इनके स्थापना कब हुई थी तो आईआईटी खड़गपुर की स्थापना हुई थी 1951 में। आईआईटी दिल्ली की स्थापना हुई थी 1961 में और आईआईटी हैदराबाद की स्थापना हुई है 2008 में। तो इतना आप लोग इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी केंद्र ने मातृ मृत्यु दर और महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच के लिए जिस टास्क फोर्स का गठन किया है उसकी अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों अभी इस टास्क फोर्स की जो अध्यक्ष हैं वो हैं जया जेटली जी। ठीक है, ये हैं जया जेटली और यही अभी इस टास्क फोर्स की अध्यक्ष हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी किस संगठन ने भारत में नवाचार अर्थात इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन के साथ भागीदारी की है। तो दोस्तों अभी ये भागीदारी की है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने। ठीक है, अगर मैं वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की बात करूं तो यह भारत का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है। इसका प्रबंधन जो करती है वो है भारत सरकार की प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, इसके अध्यक्ष होते हैं हमारे प्रधानमंत्री। इसके प्रमुख हैं शेखर सी मांडे और इसकी संस्थापक की बात करें तो वह भारत सरकार, शांति स्वरूप भटनागर और अरकोटा राधा स्वामी। तो इतने लोग इसके संस्थापक हैं। एक बार और बता देता हूं, भारत सरकार, शांति स्वरूप भटनागर और अरकोट राधा स्वामी। इतना आप लोग इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी येल यूनिवर्सिटी द्वारा जारी 2 वर्षीय पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की क्या रैंकिंग है। तो दोस्तों भारत की रैंकिंग हर साल की तरह बहुत ही खराब है, 168 है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी विश्व जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने वाले कर्ट थॉमस का निधन हुआ, वह किस देश के थे। तो दोस्तों कर्ट थॉमस थे अमेरिका के। ये अमेरिका के पहले जिम्नास्ट थे जिन्होंने जिम्नास्टिक में गोल्ड मेडल जीता था। ये है कर्ट थॉमस। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी किस संगठन ने अंतरिक्ष संबंधी जागरूकता तथा खगोल भौतिकी में सहयोग के लिए एरीज अर्थात आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज नैनीताल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो दोस्तों इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है इसरो ने। अब यहां पर बात आई है इसरो की, तो चलिए इसरो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक में। इसरो के प्रमुख है के सिवान। और अगर इसके आदर्श वाक्य की बात करें, इसके मोटो की बात करें तो है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। इसके बजट की बात करें
तो 2020-21 तक इसका बजट है 13,479.47 करोड़ रुपए। अगर इसके संस्थापक की बात करें तो संस्थापक थे विक्रम अम्बलाल साराभाई। जो इसरो है ये विश्व के कुछ गिने चुने अंतरिक्ष संस्थानों में से एक है जो कि अपने लगभग सारे मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद।